टॉप 10 मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स दैट आर किलिंग योर गेन्स। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो हमारे इसी टॉपिक के ऊपर है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up guys, this is Nikhil Nautiyal and welcome back to my channel। दोस्तों अगर आप अभी तक दी फिटेस्ट फैमिली के एक मेंबर नहीं हैं देन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आज ही इस फैमिली को ज्वाइन करिए। एंड अगर आप फ्यूचर में आने वाली मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर आप साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दें। एंड चलिए इसी के साथ अब जो आज की वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द मसल बिल्डिंग मिस्टेक नंबर 1, दैट इज यू ऑलवेज ट्रेन इन द सेम रेप रेंज। 6 to 12 रिपीटिशंस करने से आपके मसल्स की मैक्सिमम ग्रोथ होती है। ये दोस्तों आज भी एक डिबेटेबल टॉपिक है हमारी फिटनेस फील्ड में, ऑल्दो ये जो बात है इसके पीछे भी एविडेंस है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए आपको 6 to 12 रिपीटिशंस ही करने चाहिए? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लोअर रेप रेंज में दोस्तों ट्रेनिंग करने से आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड क्योंकि आप लोअर रेप रेंज में ट्रेन करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी जो वेट लिफ्ट करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने मसल्स में ग्रेटर टेंशन क्रिएट कर पाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके जो मसल्स हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ 15 to 20 रेपिटेशंस पर सेट लगाने से आपका जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज होता है। जब आप हाइपरट्रॉफी रेंज में कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करते हैं तो आप लैक्टिक एसिड को अपनी बॉडी में बिल्ड होने से प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो जल्दी फटीग नहीं होती। और इसी तरीके से ट्रेनिंग करने से आपको जो फायदा होता है वो होता है बाय इंक्रीजिंग टाइम अंडर टेंशन, जो कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि आपके मसल्स की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए आपको एक ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए जिसमें आप सभी रेप रेंजेस में ट्रेन करें। अगर आप कोई ऐसा ही वर्कआउट फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा इंटरमीडिएट वर्कआउट शेड्यूल जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने दोनों टेक्निक्स जो हैं वो इन्वॉल्व करी हैं, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी प्लस हमारी मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी भी हो पाएगी। तो अगर आप उस प्रोग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 2, दैट इज नो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन। दोस्तों अगर आप आधे पुशअप्स लगा रहे हैं या फिर आधे पुलअप्स लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज करते हुए आपने फुल रेंज ऑफ मोशन की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेनिंग करने से नॉट ओनली आपके मसल्स की अच्छी ग्रोथ होती है बल्कि आपकी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ऑल्सो दोस्तों फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज करने से आपके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्सरसाइज की जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टडीज से ये पता चलता है कि एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट्स एंड लंजेस करते टाइम आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो ग्लूटल एंड हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे रादर देन जब आप सिर्फ 90 डिग्री जाएंगे। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से जब आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें फुल रेंज ऑफ मोशन में ही करें। मूविंग ऑन टू मसल बिल्डिंग मिस्टेक नंबर 3, यू डोंट लिफ्ट हैवी। दोस्तों यू मस्ट लिफ्ट हैवी वेल एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू योर करंट बॉडी स्ट्रेंथ in order to give your body a reason to build muscles। जिम में जाकर बेंच प्रेस में वही 20-20 किलो वेट उठाने से आपके जो मसल्स हैं वो नहीं बिल्ड होंगे। आपको अपने मसल्स को वो करेक्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस देना होगा ताकि वो नए मसल टिश्यूज को सिंथेसाइज कर सके। और ये चीज आप कैसे अचीव कर सकते हैं? by lifting heavy weights and by creating a demand for more muscles inside your body। Moving on to muscle building mistake number 4, that is you have poor form। There are many dangers of using improper form while lifting and इनमें से दोस्तों जो सबसे बड़ी है that is the risk of injury। बाय चांस अगर आप वेट लिफ्ट करते हुए गलती से इंजर्ड हो जाते हैं तो श्योरली आप उस दौरान मसल बिल्ड भी नहीं कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बाकी लोग इस चीज को विटनेस करने के बावजूद एक स्टेप बैक नहीं लेते और अपनी फॉर्म को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। सो कंसीडर दिस, पुअर फॉर्म होने की वजह से दोस्तों यू श्योरली कैन लिफ्ट हैवी वेट एंड बिल्ड मोर मसल, लेकिन वो जो चीज़ है दोस्तों वो दैट मच इफेक्टिव नहीं होगी। उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा जब आप पुअर फॉर्म होने की वजह से अगर आप इंजर्ड हो जाते हो तो वो आपकी लॉन्जिविटी के लिए ठीक नहीं है। अगर बाय चांस आपको कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसका बलि का बकरा बना देती है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इट इज़ बेटर कि आप कोई भी जो एक्सरसाइज करते हैं वो प्रॉपर फॉर्म से करिए एंड प्रॉपर इफेक्टिवनेस के लिए करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाएँ। मूविंग ऑन टू मसल बिल्डिंग मिस्टेक नंबर 5, that is you avoid compound movements. In order to build more muscles, it is obvious कि आप लोगों को जो वेट है वो हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा। एंड ऐसे टाइम पे वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर पाएँ एंड अपने मसल्स की मैक्सिमम ग्रोथ कर पाएँ। ऐसे टाइम पे जब दोस्तों आप नेट पे रिसर्च करते हैं, आप लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि ऐसी जो एक्सरसाइजेज हैं ये हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। कंपाउंड मूवमेंट्स में दोस्तों ऐसी एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं जो आपको पुश करती हैं अपनी लिमिट्स को ही क्रॉस करने में इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू मसल टिश्यूज। बारबेल स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, ओवर द हेड प्रेस, बेंट ओवर रोज, वेटेड पुलअप्स, ये दोस्तों कुछ ऐसी कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जो नॉट ओनली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगी बल्कि आपके जो मसल्स हैं उन्हें भी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगी। मूविंग ऑन टू मसल बिल्डिंग मिस्टेक नंबर 6, दैट इज यू डोंट ईट इनफ। दोस्तों इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड योर बॉडी विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज न्यू मसल टिश्यूज। दोस्तों अगर आप मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमेशा कैलोरी सरप्लस में रहें। कैलोरी सरप्लस क्या होता है? कैलोरी सरप्लस का मतलब होता है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना, वो भी एक दिन में। अब ये मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है? मेंटेनेंस कैलोरीज दोस्तों उतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं जो आपको एक दिन में चाहिए होती है, जिससे आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। तो उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज को हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। तो मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 1800 है यानी कि 1800 है, तो कैलोरी सरप्लस में जाने के लिए आपको एक दिन में मिनिमम 2200 से 2500 कैलोरीज जो हैं वो कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट मीन्स कि आप कैलोरी सरप्लस में हैं, और जब आप कैलोरी सरप्लस में होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जितना भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी ही है, और जब हमारी बॉडी को न्यू मसल सिंथेसाइज करना होता है, न्यू मसल टिश्यूज़ बनाने होते हैं, तो उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जितना अच्छी क्वालिटी का एंड ज़्यादा अमाउंट में आप फूड को कंज्यूम करेंगे उतने ही अच्छे आपके न्यू मसल टिश्यूज़ जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे। मूविंग ऑन टू मसल बिल्डिंग मिस्टेक नंबर 7, दैट इज यू डोंट ट्रैक योर प्रोग्रेस। दोस्तों ये तो सच है कि गेटिंग स्ट्रॉन्गर इज द मेन पीस ऑफ मसल हाइपरट्रॉफी, लेकिन जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये आता है कि हाउ डू यू इंश्योर दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सिंपल सा आंसर आता है दोस्तों, बाय ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा वर्कआउट प्रोग्राम जो है वो फॉलो करते हैं, यू नीड टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि आपने हर एक एक्सरसाइज में कितने सेट करे हैं, कितने रेपिटेशंस करे हैं, उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने कितने केजी का वेट यूज किया है। ये सारी चीजें दोस्तों आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए, और अगर आपके पास दोस्तों ये रिकॉर्ड होगा तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा वेट लिफ्ट करने जाएंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि आपने कितना वेट यूज करना है इन ऑर्डर टू गेट स्ट्रॉन्गर। एंड अगर आप ऐसा करते हैं देन यू विल श्योरली गेट स्ट्रॉन्गर। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहीं पर फेल हो जाते हैं, एंड इसी रीजन की वजह से वो जैसे पहले दिखते थे वो आज भी वैसे ही दिखते हैं। तो मेक श्योर आप भी वो गलती ना करें एंड अपने सारे रिकॉर्ड्स को हमेशा ट्रैक करें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। मूविंग ऑन टू मसल बिल्डिंग मिस्टेक नंबर 8, दैट इज यू एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स। दोस्तों मसल ग्रोथ टेक्स प्लेस ओवर मंथ्स एंड ईयर्स, नॉट डेज एंड वीक्स। लेकिन श्योरली जो लोग दोस्तों नए हैं, जिन्होंने अभी अभी वेट लिफ्ट करना शुरू किया है, उनके लिए मसल्स बिल्ड करना थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू जो लोग रेगुलर बेसिस पे अभी फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के लिए ये जो एक्टिविटी है ये नई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, इट इज़ नॉट अ वन नाइट प्रोसेस। ओवर द नाइट आप मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि आप एक महीने के अंदर एक एवरेज साइज डूड से एकदम हल्क बन जाएंगे, तो वो इम्पॉसिबल है एंड अल्टीमेटली यू विल फेस फेलियर एंड आप अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाएंगे। एंड यही वो दोस्तों दो रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग जिम को क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। वो लोग पेशेंट नहीं है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो डेडिकेटेड नहीं है उस चीज़ के लिए। अगर मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बोलूँ कि अगर आप अपने जिम में जाकर जिनकी सबसे इम्प्रेसिव फिजिक है, अगर आप उनसे जाके पूछिए कि ये कितने टाइम की मेहनत है, तो आई एम श्योर आपको जो उनका आंसर है, आप जो आंसर सुनना चाह रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको उनसे मिल जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बी पेशेंट,
बी कंसिस्टेंट, स्टे डेडिकेटेड एंड दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं देन श्योरली मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू विल डेफिनेटली स्टार्ट बिल्डिंग मसल्स। मूविंग ऑन टू मसल बिल्डिंग मिस्टेक नंबर 9, दैट इज यू डू टू मच कार्डियो। व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग मसल्स तो कार्डियो थोड़ा सा स्टिकी सब्जेक्ट है। कुछ लोग कार्डियो को मसल बिल्डिंग का दुश्मन कहते हैं, वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि कार्डियो इज रियली नेसेसरी फॉर हार्ट्स हेल्थ। तो ये माजरा क्या है? द ट्रुथ एज यूजुअल यहीं पर है। कार्डियो मसल्स ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल है बिकॉज इट बर्न्स मोर कैलोरीज एंड अगर आप एक हार्ड गेनर हैं जिन्हें वेट गेन करने में प्रॉब्लम होती है देन ये तो क्लियरली आपके एफर्ट्स के अगेंस्ट है। एंड जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि न्यू मसल टिश्यूज को सिंथेसाइज करने के लिए वेट गेन करना नेसेसरी है, तो एक पर्सपेक्टिव तो ये हो गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डूइंग एब्सोल्युटली नो कार्डियो कैन बी डेंजरस फॉर योर हार्ट्स हेल्थ। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा वर्कआउट रेजिम फॉलो कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को वर्क कर रहे हो लेकिन फिर भी डूइंग एब्सोल्युटली जीरो कार्डियो इज रॉन्ग। सो फॉर ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ आई वुड रिकमेंड कि आप वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो दोनों को अपने वर्कआउट शेड्यूल में इंक्लूड करें, जिनमें से आप 5 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं एंड 1 दिन कार्डियो कर सकते हैं। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मसल बिल्डिंग मिस्टेक नंबर 10, यू रिलाई टू मच ऑन सप्लीमेंट्स। रिसेंट सालों में दोस्तों सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है एंड ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने में लगी हुई है। तो आज के टाइम में उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में फंसना अब और भी आसान हो चुका है। श्योरली देयर आर सम सप्लीमेंट्स दैट आर प्रूवन, मतलब कि जिनको यूज करने पे एक्चुअली आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन नॉट ऑल। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब आपके पास सप्लीमेंट आ जाता है तो आपकी थिंकिंग कुछ ऐसे हो जाती है कि वाह अब तो सप्लीमेंट आ गया है, अब तो आराम से बॉडी बनेगी मेरी। अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो साथ ही में आपने अपनी डाइट को एंड अपनी ट्रेनिंग को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और अगर आपका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट पे है तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। तो अगर आपका दोस्तों सारा का सारा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे है, आप डाइट में नहीं ध्यान दे रहे, आप ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, तो यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से आप जिम में भी अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर पाते, आप अपनी डाइट को इम्प्रूव नहीं कर पाते। और अगर आप दोस्तों ऐसा नहीं कर पाते देन श्योरली आप अपने मसल्स को बिल्ड नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप इन सारी मिस्टेक्स को जो हैं वो अवॉइड करिए। नॉट ओनली दिस मिस्टेक बल्कि जितनी मैंने 1 से लेके 10 तक ये सारी बताई हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इन मिस्टेक्स को बिल्कुल मत करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। एंड चलिए दोस्तों यही थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आज ही इस फैमिली को ज्वाइन करिए। एंड अगर आप फ्यूचर में आने वाली मेरी कोई भी वीडियोस जो हैं वो मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर आप साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए। ऑल्सो दोस्तों अगर आप मेरा डेली का वर्कआउट, मैं डेली क्या डाइट कंज्यूम करता हूँ एंड आने वाली वीडियोस के अपडेट्स जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। जो यूजर नेम है वो है निखिल नौटियाल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक भी ऐड किया हुआ है, तो मेक श्योर आप मुझे जरूर फॉलो करें। एंड चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Till then, stay healthy guys.